बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कैपुलर रीजन मीन्स द रीजन अराउंड द स्कैपुला, और स्कैपुला के रीजन में सबसे ज़्यादा हमें जो नज़र आते हैं वो है मसल्स। ये हमें याद है कि स्पाइन ऑफ द स्कैपुला होती है कि एक क्रोमियन प्रोसेस है, ये कोराकोइड प्रोसेस है और ये उसकी बॉडी है। ये बैक साइड है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो स्पाइन से ऊपर वाला एरिया है, इसमें से जो मसल्स का ओरिजिन है उससे कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, और इस स्पाइन से नीचे जिस मसल का ओरिजिन है ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इसका जो लेटरल बॉर्डर है उसमें अपर पार्ट में टीरीज माइनर और लोअर पार्ट में ट्रायंगुलर ओरिजिन होता है टीरीज मेजर मसल का। इसके अलावा जो स्पाइन है स्कैपुला की, और ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्पाइन के नीचे, एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर, और यहाँ क्लैविकल से, यहाँ से होता है डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन। तो डेल्टॉइड कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये है एक्रोमियन, जो स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस, क्लैविकल, और इन सब से मसल्स इकट्ठे होके आ रहे हैं और यहाँ आके ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रहे हैं। ये फाइब्रस सेप्टा 4 हैं जो उसके ओरिजिनल पॉइंट से आ रहे हैं, ओरिजिन से, और इंसर्शन पे 3 फाइब्रस सेप्टा हैं। तो इन फाइब्रस सेप्टा की वजह से क्या हुआ, ये मसल्स एक साइड के हैं, ये मसल्स एक साइड के हैं। यहाँ पे देखो, इधर 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 इधर, ठीक है। तो इस थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा मसल्स को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डेल्टॉइड मसल। अच्छा, ये हो गया इसका इंसर्शन। बाकियों के इंसर्शन कुछ इस तरह से हैं कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, ये तीनों आते हैं ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पे। बस फ़र्क ये है कि ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इम्प्रेशन पे सुप्रा, ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडल इम्प्रेशन पे इंफ्रा, और लोएस्ट इम्प्रेशन पे टीरीज माइनर। यहाँ पे आप देखो, जो टीरीज मेजर है ये आती है ह्यूमरस की जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसके मीडियल लिप पे आके अटैच होती है उसकी इंसर्शन। अब अगर इस ह्यूमरस को दूसरी साइड पे देखें, ये आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक ही मसल है जिसने कवर किया हुआ है, जिसका नाम है सबस्कैपुलारिस मसल, और ये मसल आके अटैच होता है लेसर ट्यूबरकल पे। तो हमने यहाँ पे बात की कि ये तीनों ग्रेटर ट्यूबरकल पे थे, ये आ गया लेसर ट्यूबरकल पे और मीडियल लिप बाइसिपिटल ग्रूव पे गए, और जो था ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टॉइड की अटैचमेंट हुई। नर्व सप्लाई की बात करें तो देखो, सुप्रास्कैपुलर एक नर्व है जो कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है। डेल्टॉइड और टीरीज माइनर को सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, और ये जो है नीचे वाला टीरीज मेजर और दूसरे साइड पे सबस्कैपुलर मसल, उसको सप्लाई करती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अब इनके फंक्शंस इनकी लोकेशन के हिसाब से हैं। ये देखो, ये है हमारी ह्यूमरस यहाँ पे अटैच, ठीक है। तो अब ये जो मसल्स हैं, ये सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड, ये यूँ आके इसको कवर करेंगे ना, तो जब अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों तो ह्यूमरस कैसे जाएगी, ऐसे। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ऊपर वाले मसल्स हैं डॉटेड लाइन से, ये एबडक्शन करवाते हैं, ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। तो देखो, ये है हमारी ह्यूमरस, अब ये यहीं पे पड़ी है, ठीक है। और अब यहाँ से जो मसल्स हैं, ये देखो, ये वाले मसल्स और ये वाले मसल्स आएंगे इस पर, ठीक है। ये लेसर ट्यूबरकल पे है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल पे है ना, ये दोनों। तो ये क्या कराएंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो है इसकी थोड़ी लेटरल रोटेशन होगी ह्यूमरस की, ऐसे थोड़ा ह्यूमरस रोटेट करेगी। तो ये जो दरमियान वाले दोनों मसल्स हैं ये लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म कराते हैं। जो नीचे टीरीज मेजर और दूसरी साइड पे सब स्कैपुलर मसल है। अब ये फिर से देखो, ये है यहाँ पे, तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो क्या कराएंगे, एक तो ये कि थोड़ा मीडियली खींचेंगे ह्यूमरस को, दूसरा ये कि अगर ह्यूमरस यहाँ पे पड़ी है तो उसको यूँ अपनी तरफ खींचेंगे, यूँ। तो एडक्शन और मीडियल रोटेशन, तो ये इनके फंक्शंस हो गए। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि जो अरेंजमेंट है ना जिससे स्ट्रेंथ मिली, इन्हें कहते हैं ये मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं। तो जो डेल्टॉइड है ना, इसका फंक्शन ये तो हमने पढ़ लिया कि ये एबडक्शन कराता है। इसके अलावा इसके जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं ये एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन में काम करते हैं। जैसे लेटरल रोटेशन में ये वाले फाइबर्स है, तो इसके भी मिडल फाइबर्स, जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, ये पोस्टीरियर फाइबर्स के साथ इसके भी फाइबर्स एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन कराते हैं। और जो इसके इंटीरियर फाइबर्स हैं वो फ्लेक्सर और मीडियल रोटेशन के तौर पे भी काम करते हैं और
जो दरमियान वाला इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ये वाला रीजन जो है वो तो हमने एज अबडक्शन बात कर ही लिया है। नेक्स्ट देखें, ये जो टीरिस जो हमने भी पढ़ा है डेल्टॉइड मसल, उसके नीचे क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये, बोन्स में ह्यूमरस और कोराकोइड होगा, डेफिनेटली होगा। इंसर्शंस में हमने ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस आता है। ग्रेटर में कौन सी थी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा टीरिस माइनर, अभी पढ़ा है बिल्कुल, और लेसर पे थी सबस्कैपुलरिस, बिल्कुल ठीक है। और ये अब ये जो दो ट्यूबरकल्स हैं, इनके दरम्यान में एक सर्कस होता है, ये देखें, ये ऐसे ह्यूमरस का सर्कस है, ये है पेक्ट मेजर, ये है टीरिस मेजर, इन दोनों के दरमियान में जो है ओरिजिन, ये है लेटिसिमस डोर्साई, तो इसका नमूना क्या है? लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो इंटरट्यूबरकल सर्कस में लेडी बिटवीन टू मेजर्स, ये हो गई इंसर्शंस, ठीक है। अब हम ओरिजिन्स की बात करें तो ओरिजिन्स में क्या आता है? बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स। बाइसेप जो कोराकोइड, सी से कोराकोइड, सी से कोरैकोब्रेकियलिस, तो कोराकोइड पे बाइसेप के साथ कोरैकोब्रेकियलिस की भी ओरिजिनेशन होती है, ओरिजिन है। और सुप्राग्लिनॉइड में ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और इसका लेटरल जो हेड है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। इसके वेसल्स नर्व्स के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। ये है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब इसमें देखो, ये एक्सिलरी आर्टरी और वेन है जिन्होंने आगे चल के इंटीरियर, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और वेन दी है। तो जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और वेन है, ये पीछे को आएगी, यहाँ पे थी ये एक्सिलरी आर्टरी वेन नर्व थी, ये एक्सिलरी नर्व है, वो वेन और आर्टरी थी। तो एक्सिलरी नर्व ने भी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये अगली साइड है, तो यहाँ सारी एंटीरियर और पिछली साइड पोस्टीरियर डिवीजन्स। तो अब क्या होगा कि जो इसके एंटीरियर डिवीजन है डेल्टॉइड के नीचे जाएगी, और पोस्टीरियर जो है एक्सिलरी जो ब्रांचेज हैं सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी वेन की, वहाँ उन्हें सप्लाई करेगी, उनके साथ चलेगी। जो पोस्टीरियर वो डेल्टॉइड के ऊपर आएगी और यहाँ पे आके लेटरली ये कंटिन्यू करेगी एज अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो यहाँ पे अब वेसल्स हो गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल नर्व हो गई, एक्सिलरी बिल्कुल ठीक है। ये जॉइंट्स टेंडन्स क्या हैं? तो ये देखो, एक्चुअली में ये जो शोल्डर जॉइंट है ना, इसमें यहाँ पे आके हमने देखा कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल पे ये मसल्स आके अटैच हो रहे थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। तो इन सब ने एक्चुअली में जॉइंट कैप्सूल, एक तो ये आपस में सब मर्ज हुए, साथ में ये जॉइंट कैप्सूल के साथ मर्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसे कहते हैं मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर या फिर रोटेटर कफ। दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये सब ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इस वजह से जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, तो शोल्डर की नीचे की साइड पे डिसलोकेशन होती है, क्योंकि ऊपर डेल्टॉइड और ये सारों का एक रोटेटर कफ, तो उसे जगह ही नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये जो एक्रोमियन है, ये देखो, ये था ना एक्रोमियन, ये कोराकोइड था। तो एक्रोमियन और कोराकोइड के दरमियान में भी एक लिगामेंट होता है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये तीनों मिलके एक कोरैको एक्रोमियल आर्च बना देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जॉइंट्स और लिगामेंट्स में ये मस्कुलो टेंडिनस कफ और कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट होंगे, बिल्कुल ठीक। बर्सास क्या होते हैं? पहली बात ये कि एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, ये सैक लाइक कैविटी होती है, जिसका मकसद क्या है कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करे। तो एक होती है सब एक्रोमियल, एक होती है सब डेल्टॉइड। तो जो ये देखो, ये है डेल्टॉइड मसल, तो ये जो है ना, ये बर्सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये है सब एक्रोमियल बर्सा। तो अब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो इसे क्या कहेंगे? सब एक्रोमियल बर्साइटस। तो फिर ये क्या होगा, जब हम अपना हाथ पीछे करके इस जगह पे एक्रोमियन के नीचे दबाएंगे तो इस दर्द होगी। लेकिन अगर अब ये देखो, ये जो ह्यूमरस है, इसको मैं इस तरह मूव करूँ तो ये दब जाना चाहिए ना, तो फिर भी दर्द होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बर्सा है ये एक्रोमियन के नीचे चला जाता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं डॉबन साइन, के है तो सब एक्रोमियल बर्साइटस, लेकिन ऊपर बाजू करने से नीचे चला गया है। यहाँ पे देखो, जैसे डेल्टॉइड के नीचे चला गया है। तो सब एक्रोमियल बर्साइटस की इंपॉर्टेंट बात ये कि लार्जेस्ट बर्सा है हमारी बॉडी का, और ये कि किससे प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जब एक्रोमियन के साथ वो जब मूव करता है तो फ्रिक्शन ना हो सके, और ओवरहेड एबडक्शन में भी ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे अब इंटरमस्कुलर स्पेसेस के लिए ये एक डायग्राम ही सारी बाउंड्रीज और कंटेंट्स को याद करा देगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 स्पेसेस हैं, जो है 4 कोनों वाली, उसे तो हमने कह दिया क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ये है अपर ट्रायंगुलर और ये है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर की क्या बाउंड्रीज होंगी?
यहाँ पे देखें, ये है लेटरली सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मीडियली ट्राइसेप ब्रेकाई, ऊपर टीरिस माइनर, नीचे टीरिस मेजर। ऊपर अब ये टीरिस मेजर के माइनर के साथ एक तो ये जॉइंट है, तो जॉइंट कैप्सूल, और एक जो सबस्कैपुलर दूसरी साइड से सबस्कैपुलर मसल आएगा वो भी। तो सबस्कैपुलरिस, जॉइंट कैप्सूल और टीरिस मेजर ये तीनों मिलके इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाते हैं। तो ये हो गई बाउंड्रीज क्वाड्रेंगुलर स्पेस की। कंटेंट्स में देखो, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड नर्व, ठीक है। तो ये जो भी हम पीछे फिगर में भी देख के आए हैं, ये देखें ये वाली चीज़ें, तो ये उसकी पोस्टीरियर जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है उसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट इसकी हम अपर जो है ट्रायंगुलर कंपार्टमेंट उसकी बात करते हैं। ऊपर टीरिस माइनर, नीचे टीरिस मेजर, लेटरली ट्राइसेप ब्रेकियाई। इसमें से गुजरता क्या है, इसके कंटेंट्स में क्या है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और उसकी वेन। लोअर ट्रायंगल जो है इसकी लेटरली क्या होगा, ह्यूमरस, मीडियली ट्राइसेप ब्रेकियाई, ऊपर टीरिस मेजर, और इसमें से क्या गुजरेगा, रेडियल नर्व और पोस्टीरियर ब्रेकियल वेसल्स। तो ये हमारे तीनों ट्रायंगल्स हो गए। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स नर्व का ये देख लें कि ये ब्रैकियल प्लेक्सिस के C5 C6 से निकलती है। कोर्स में हमने आगे पढ़ा कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जाती है ये, और आगे इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स हो गए। इंटीरियर डिवीजन क्या करती थी, जो है डेल्टॉइड के नीचे मूव करती थी, और पोस्टीरियर डिवीजन ऊपर मूव करती है और एंड पे एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व कंटिन्यू करती है। एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर। तो यहाँ पे देखें, एनास्टोमोसिस मीन्स वेसल्स का आपस में मिलना। तो यहाँ दो एनास्टोमोसिस हैं, एक अराउंड द बॉडी और एक है अराउंड द या ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। अराउंड द बॉडी में जो वेसल्स इन्वॉल्व होंगी वो ये रेड वाली हैं। सबसे पहली बात, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये आ रही है आगे, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये आ रही है, और ये दोनों किसकी ब्रांच है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। तो इन दोनों का एनास्टोमोसिस हुआ। तीसरा, यहाँ पे एक आर्टरी है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर ब्रांच ऑफ सबस्कैपुलर आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की डिवीजन है ये। तो ये दोनों मिलके ये जितना भी स्कैपुला की बॉडी है उस पर मुख्तलिफ एनास्टोमोसिस बनाती हैं। तो इसे हम कहते हैं अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला एनास्टोमोसिस। जो अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस है, उसमें एक तो ये कि इसी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी की पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ जाएगी, और ये कि यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की एक्रोमियल प्रोसेस विद द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आ जाएगी। और तीसरा, ये जो आर्टरी थी जो वहाँ भी इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ भी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी वो भी आएगी। तो ये तीनों मिलके एनास्टोमोसिस बना देंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बैक की तरफ। तो बैक में एक्चुअली ये मसल्स का टेबल ही असल चीज़ है इसमें। तो इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, हमारे हैं ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्साई, लिवेटर, स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर और मेजर। तो कुछ इस तरह से अगर बैक की स्किन उतारी जाए तो सबसे ऊपर ये जो रेड कलर का यहाँ पे भी नज़र आएगा, इसका नाम है ट्रेपीजियस मसल। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, लिगामेंटम नकाई। यहाँ पे देखो तो स्पाइंस जो है C7 से T1 की, फिर T5 तक की और T12 तक की। तो मतलब C7 से T12 तक की सब स्पाइन से ओरिजिनेट कर रहा है, लिगामेंट नेक से ओरिजिनेट कर रहा है, नोकी कुछ पढ़ते हैं इसे। और इसके इंसर्शन कहाँ पे होती है, इसकी इंसर्शन होती है जो स्कैपुला है उसका क्लैविकल और एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। एक तो क्लैविकल जो लेटरल 1/3 ऑफ क्लैविकल है और स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस, तो उस पर आके ये इंसर्ट हो जाता है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अब यही शेप आप इधर को बनाओगे तो ये ट्रेपीजियस बन गई है बैक में, ठीक है। अब इस मसल को उठा दो तो नीचे इस किस्म के सारे मसल्स आते हैं। तो ये जो मसल है ना, इसे कहते हैं लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। अब लेटिसिमस डोर्साई कहाँ पे ओरिजिन है इसका, ये इलियक क्रेस्ट, ये सारे देखो जो लंबर फैशिया और लंबर स्पाइंस हैं, और यहाँ पे T7 से T12 तक की स्पाइंस, इन सब से इसका ओरिजिन है। और ये सब फाइबर्स ऊपर को मूव करते हैं और यहाँ पे एक टर्न लेते हैं, एक ट्विस्ट लेते हैं और आके ह्यूमरस पे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो है ना ट्विस्ट, इसकी वजह से बनता है पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला। तो अब ये हो गया हमारा लेटिसिमस डोर्साई, ये इसका इंसर्शन हो गई। जो दूसरे मसल्स हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात, C1 C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस और C3 C4 के पोस्टीरियर ट्यूबरकल प्रोसेस से ओरिजिनेट करता है लिवेटर स्कैपुला ये मसल्स।
और ये कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ये देखो सुपीरियर बॉर्डर जो है हमारा स्कैपुला का, इधर आके इंसर्ट कर रहा है। ये जो मसल है ना छोटा सा C7 से T1 पे स्पाइन से, ये जो ओरिजिनेट कर रहा है यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है ये इस एंगल पे, ये एक ट्रायंगुलर एक एरिया बनाता है, तो ये इसे कहते हैं रोम्बॉइड माइनर। और ये जो है T2 से T5 यहाँ से ओरिजिनेट करने वाला मसल, ये जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, इस पे आके इंसर्ट होता है। इसका क्या नाम है, रोम्बॉइड मेजर मसल। तो ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो ये दोनों, ये तीसरा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे आके अटैच हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लिवेटर स्कैपुला। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो इन सब के फंक्शंस भी इनकी और जगह की तरह। अब देखें यहाँ पे स्कैपुला है, तो क्या होगा, ये जो अपर फाइबर्स हैं यहाँ के, वो क्या कराएंगे, स्कैपुला को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से श्रगिंग, जो हम ये कहते हैं मैन नहीं करना, तो वो श्रगिंग ऑफ स्कैपुला कराता है। जो मिडल फाइबर्स हैं ये क्या कराते हैं, रिट्रैक्ट कराते हैं। मतलब ये स्कैपुला पड़ी हुई है, तो ये पूरी स्कैपुला को, एक तो ये कि वो पोस्टीरियरली और मीडियली आ जाए, तो पूरी स्कैपुला को यूँ जैसे अपने दोनों बाजू पीछे को घुमा के पीछे से अपने हाथ पकड़ लें, तो ऐसे। तो ये रिट्रैक्शन कराते हैं मिडल फाइबर्स, और अपर और लोअर फाइबर्स मिलके क्या कराते हैं, एबडक्शन जो है वो भी करवाते हैं, ठीक है। अब आ गया काम ये लेटिसिमस डोर्सा, ये क्या कराएगा, तो ये जो लेटिसिमस डोर्सा है, ये स्कैप है ना हमारी ह्यूमरस, इसको यूं खींचेगी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी डेफिनेटली। तो मतलब एक तो ये एडक्शन कराती है, दूसरा ये कि जो एडक्शन कराते हैं वो ज़्यादातर क्या कराता है, मीडियल रोटेशन और एक्सटेंशन। तो ये भी है, क्या है, क्लाइंबिंग मसल है। दूसरा क्लाइंबिंग मसल कौन सा पड़ा है, पैक्ट मेजर। तीसरा जो है हमारे लिवेटर स्कैपुला, ये क्या कराएगा, ये देखो अब ऊपर से स्कैपुला को खींच रहे, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा स्कैपुला ऊपर को आएगी, एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। ये जो है रोम्बॉइड माइनर और मेजर, ये दोनों क्या कराते हैं, रिट्रैक्ट कराते हैं स्कैपुला को, यानी कि पोस्टीरियरली और मीडियली, जैसे हम पीछे बाजू करें। तो इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इन तीनों में C5 है सप्लाई, ठीक है। C5 इसका डोर्सल स्कैपुलर नर्व, इनका भी डोर्सल स्कैपुलर, इसका भी डोर्सल स्कैपुलर। थोरैकोडोर्सल नर्व जो C6, C7, C8 है, वो ख़ास एक नर्व देती है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्सा। ट्रेपीजियस के लिए स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व मोटर ब्रांच, और C3, C4 जो है प्रोप्रियोसेप्टिव या सेंसरी ब्रांच है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में है 2 ट्रायंगल्स, ये देखें, ये है ट्रायंगल ऑफ पैटेड लंबर ट्रायंगल, जिसमें लेटिसिमस डोर्साई, एक्सटर्नल ओब्लिक, इलियक क्रेस्ट। इसका क्या है कि लंबर हर्निया हो तो वो इस स्पेस में आता है। दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रेपीजियस, ये लेटिसिमस डोर्साई, यहाँ पे स्कैपुला, इसके दरमियान बनता है, इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन, क्योंकि इस पर कोई हैवी मसल्स नहीं है, तो यहाँ से हम जो है हार्ट बीट जो है उसे नोट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर्स दोनों कंप्लीट हो गए।